हेलो एवरीवन, नमस्ते सभी को। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे और आपको गर्मी से इंडिया में राहत मिल रही होगी। नहीं मिल रही होगी तो मुझे मत बोलिएगा, एसी चलाइए, कूलर चलाइए, जो भी चला सकते हो। पर सबसे पहली बात, अगर गर्मी ज़्यादा है तो प्लीज़ पानी ज़्यादा पीजिए, क्योंकि आपको हाइड्रेशन ज़्यादा ज़रूरी होती है। मैं यूजुअली, मेरे को पानी पीना उतना अच्छा नहीं लगता है ना, जब तो मैं पानी में लेमन और खीरे डाल देती हूँ रात को, तो सुबह उठ के वो बहुत टेस्टी लगता है। आप अगले दिन के लिए पूरी बॉटल तैयार कर सकते हो ताकि आप थ्रू आउट डे पानी पी सको, और उसमें आप और भी ज़्यादा पानी डाल सकते हो अगर बॉटल में खाली हो जाए। बट एनीवेज, कीपिंग इट असाइड, ये हमारा टॉपिक नहीं है। जब मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं एक शॉर्ट वीडियो बनाऊंगी, वो जैसे मैं अपना डिटॉक्स वाटर तैयार करती हूँ जब मेरा पानी को अच्छा बनाने का मन करता है। बट आज की वीडियो मैं बना रही हूँ बच्चों के सबकॉन्शियस माइंड के लिए। अब सबकॉन्शियस माइंड क्या होता है, हिंदी का एग्जैक्ट वर्ड मुझे नहीं पता है सबकॉन्शियस माइंड को क्या बोलते हैं, पर लेट मी एक्सप्लेन क्या होता है। माइंड के दो पार्ट्स, माइंड दो तरह का होता है, एक हमारा कॉन्शियस माइंड होता है, दूसरा सबकॉन्शियस होता है। अब कॉन्शियस माइंड क्या होता है? कॉन्शियस लॉजिकल पार्ट होता है ब्रेन का, जो लॉजिक्स देता है। अच्छा, ये चीज़ ऐसे हुई है तो ये क्यों हुई है, या ये कैसे हुई है। साइंटिफिक ब्रेन भी बोल सकते हैं ना हमारी। अगर साइंटिस्ट के पास जाएं तो वो तो रीज़न ढूंढते हैं हर एक चीज़ का, कि ऐसे कैसे ऐसे कैसे, वो हम साइंटिफिक लॉजिकल रीजनिंग। बट सबकॉन्शियस माइंड और हमारा कॉन्शियस माइंड सिर्फ उसी टाइम तक चल रहा होता है जब हम जाग रहे होते हैं। और समटाइम्स आपको पता है, कई बार आपको ऐसा लगता है आपका माइंड बहुत थक चुका है, बंद हो गया, काम नहीं कर रहा है, दैट मीन्स हमारा माइंड बहुत टायर्ड हो चुका है और उसको रेस्ट चाहिए, स्लीप चाहिए। बट आपका सबकॉन्शियस माइंड 24/7 चलता है। सबकॉन्शियस माइंड आपको डेवलप करता है। अब आपका हार्ट बीट कर रहा है, आप सांस ले रहे हो, आप सो भी रहे हो तब भी आप सांस ले रहे हो, आपका सोते हुए भी सबकॉन्शियस माइंड चलता है। जब आपको रात को सपने आते हैं तो वो सपने क्यों आते हैं? क्योंकि कोई चीज़ आपके सबकॉन्शियस माइंड में स्टक कर जाती है, और रात को हमारा कॉन्शियस माइंड तो चल नहीं रही होता, तो सबकॉन्शियस चल रहा होता है, तो हमें सबकॉन्शियस माइंड की वजह से वो सपने आते हैं, है ना। तो इसीलिए हम जो भी थॉट्स सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो हमारा सबकॉन्शियस बहुत ज़रूरी होता है। और हमारे सबकॉन्शियस माइंड को किसी चीज़ को बिलीव करने के लिए थोड़ा मुश्किल होता है, बट बच्चों के लिए ये बहुत इजी हो सकता है, या हम इजी बना सकते हैं उनके लिए। एरिस्टोटल, ग्रीक का एक बहुत बड़ा फिलोसफर था, जो बोलता था 7 साल की उम्र तक मुझे एक बच्चा दे दो, आई विल शो यू कि वो बड़ा होके कैसा आदमी बनेगा। अब उन्होंने ऐसा क्यों बोला? अगर आप एरिस्टोटल को सर्च करें, वो एक दुनिया का बहुत बड़ा फिलोसोफर था, आज तक उसकी बातें होती हैं, पर उसने इतनी बड़ी बात क्यों बोली कि 7 साल की उम्र तक ही क्यों ज़रूरी है बच्चा, है ना। उसने ऐसा क्यों नहीं बोला कि 5 साल की उम्र तक दे दो, 10 साल की उम्र तक दे दो, है ना, पर उसने 7 एग्जैक्टली क्यों बोला? अब इस क्यों का भी रीज़न है। एक बच्चे का सबकॉन्शियस माइंड 7 साल तक बहुत तेज़ी से डेवलप करता है, बहुत तेज़ी से बढ़ता है। जो भी चीज़ें उस बच्चे के माइंड में 7 साल की उम्र तक डल गई, वो उस बच्चे की या तो ज़िंदगी संवार देंगी या ज़िंदगी बिगाड़ देंगी। अब आप बोलेंगे ये कैसे, ये कैसे, ऐसे कैसे? आप 2 फैमिलीज़ को ले लीजिए, और एक फैमिली तो है जो सारा दिन फ़ोन चलाती है, उनके अभी बच्चे हुए हैं, मानिए उनके बच्चे 3-4 महीने के हैं। वो पेरेंट्स क्या कर रहे हैं, वो फ़ोन चला रहे हैं या टीवी देख रहे हैं। दूसरी फैमिली, वो अपने काम पे फोकस्ड है, वो बुक्स पढ़ रहे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, आइडियाज़ की डिस्कशन, लोगों की बातें नहीं करते हैं, चुगलियाँ नहीं करते हैं। बट हालांकि दूसरी फैमिली बिल्कुल अपोजिट है। अब जो इस फैमिली के बच्चे होंगे जो आइडियाज डिस्कस करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, उनको बुक्स में बहुत इंटरेस्ट होगा। पर इस फैमिली के बच्चों को बुक्स में इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि उनके पेरेंट्स ने नहीं पढ़ा। ऐसा क्यों बोला जाता है कि पेरेंट्स आपके पहले टीचर होते हैं? क्योंकि बच्चों का माइंड जो होता है ना, वो कॉन्शियस माइंड नहीं होता है। बच्चे रीजनिंग नहीं दे सकते हैं, ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, उन्हें नहीं पता क्यों कर रहे हैं। तो उनका उस टाइम पे जो सबकॉन्शियस माइंड होता है वो वाइड ओपन होता है। जो भी आप उसके माइंड में डालोगे वो उसकी ज़िंदगी बना देगा। 7 साल तक बच्चे का माइंड सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा होता है। रिमेंबर, अभी हमें बड़े होके उतने चैप्टर्स याद नहीं रहते हैं जो नर्सरी वगैरह की राइम्स याद रहती हैं। आज भी आप मुझसे कोई पूछोगे ना, कोई राइम सुना दो, तो मैं सुनाऊंगी जो मेरी मम्मी मुझे याद करवाते थे छोटे होते,
और उसमें से एक वर्ड भी नहीं। क्यों? क्योंकि वो सबकॉन्शियस में इनग्रेन हो चुका है। ये मतलब 7 साल की उम्र तक एक बच्चा सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा होता है। कैमरा हमने रिकॉर्डिंग पे लगा के छोड़ दिया, वो सिर्फ रिकॉर्ड कर रहा है, उसे और कुछ नहीं पता है। जो आप कर रहे हो वो रिकॉर्ड कर रहा है कि जिंदगी ऐसे ही जी जाती है। अब अगर आप हमें लगता है कि यार छोटा बच्चा, उसको क्या पता चलना है, कुछ भी बातें कर लो इसके सामने, कुछ भी कर लो। वो 7 साल उस बच्चे की लाइफ के क्रूशियल ईयर्स होते हैं। टीनेज ईयर्स भी उतने क्रूशियल नहीं होते हैं जितने वो 7 साल होते हैं। क्यों? क्योंकि वो बच्चा सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, उसको सब कुछ यहाँ पे है, सारी उम्र रहेगा। अब बड़े होके वो जस्टिफाई ना कर पाए, बहुत बातें हम जस्टिफाई नहीं कर सकते हैं कि ये चीज़ मैं क्यों कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों के माइंड में वो चीज़ रिकॉर्ड हो चुकी है कि ये चीज़ ऐसे होती है। अब अगर आप एक बच्चे के माइंड में या एक बच्चे के सामने लोगों की बुराइयां कर रहे हो, लोगों की बातें कर रहे हो, इससे मुझे ऐसा बोला, उसने मुझे ऐसा बोला, टीवी देख रहे हो, फोन देख रहे हो, तो वो बच्चा सिर्फ वही रिकॉर्ड कर रहा है। जब आपको एक बच्चा होता है ना, आपको वैसा बनना पड़ता है जैसा आप अपने बच्चे को बनाना चाहते हो। हमारे इंडिया में क्या होता है, शादी होगी बच्चा कर लो, है ना, टेक्निकलिटीज। एंड ये किसी की गलती नहीं है, पर हमारे इंडिया में ऐसी डिस्कशंस होती ही नहीं है। ऐसी डिस्कशन करे कौन? कोई सिखाता ही नहीं है किसी को। पर ये हमारा फर्ज बनता है कि हम सीखें। इट इज नेवर टू लेट। अगर आपका बच्चा 10 साल का भी है तो इस चीज के बारे में सीखने के लिए कोई लेट नहीं है। कोई भी नॉलेज की बात आप जब भी सीखो वो तभी अच्छी, पर सीखो। उस बच्चे का माइंड सब कुछ रिकॉर्ड कर रहा है, तो आप ऐसा नहीं बोल सकते हो कि हाँ उनको क्या पता चलता है। इवन अगर वो बच्चा 2 महीने का है, स्पेशली 7 साल में से पहले 3 साल 100% क्रूशियल होते हैं, क्योंकि वो सब कुछ आपको देखकर सीख रहा है, वो लाइफ को फिगर आउट कर रहा है। एंड नॉट इवन 3 साल, 3rd ट्राइमेस्टर जो प्रेगनेंसी का होता है ना एक लेडी का, उस टाइम में एक बच्चे का माइंड डेवलप होने लग जाता है। ये मैंने कहीं पढ़ा है, अब कितना सच है कितना नहीं ये आप सर्च कर लीजिएगा। पर जब 3rd ट्राइमेस्टर मतलब आखिरी के 3 महीने, जब एक लेडी प्रेग्नेंट होती है, वो बच्चा पेट में सब कुछ सीखने लग जाता है। एक वीडियो देखी थी मैंने इंस्टाग्राम पर, एक लेडी प्रेग्नेंट थी, उनके हस्बैंड क्या करते थे, फ्लैशलाइट को लेके उनके पेट पे मारते थे और वहां से बच्चा बाहर उठता था ऊपर। तो एक दिन उन्होंने लाइट नहीं मारी। अब वो आई थिंक 7th 8th मंथ में थे, क्योंकि वो बहुत शो कर रहा था उनका टमी, बट एक दिन नहीं मारी और वो बच्चा अंदर से शो किया कि लाइट मारो। ही जस्ट गॉट अप फ्रॉम द सेम प्लेस। तो वो शो करता है कि उनका माइंड डेवलप होता है। हमें अपने बच्चों की परवरिश करने के लिए बहुत ज्यादा ध्यान से करनी चाहिए। अगर हम कहते हैं ना, मैं अपने बच्चों को ऐसा बनाना चाहती हूँ, हमें वैसा बनना पड़ेगा। इसीलिए बोलते हैं कि आपका पार्टनर, आपके बच्चों के फादर या मदर दोनों इक्वली इंपॉर्टेंट होते हैं। आप किसी से भी उठा के शादी नहीं कर सकते हो, क्योंकि जैसे आपके बच्चे के माता पिता होंगे वैसे आपका बच्चा होगा। बहुत चीजें ऐसी मैटर करती हैं, उसका एनवायरनमेंट मैटर करता है। अब अगर उनका माइंड रिकॉर्डर है, अगर उनका माइंड रिकॉर्ड कर रहा है, तो वो किसको रिकॉर्ड करते हैं, किसके साथ वो ज्यादा रहते हैं? माँ बाप के साथ, भाई बहन को देखते हैं वो कैसी चीजें, दादा दादी को देखते हैं वो कैसी चीजें देख रहे हैं। अब यहाँ पे जनरेशन गैप आ जाता है थोड़ा। अगर हमें जनरेशन गैप को कम करना है, हमें सीखते रहना चाहिए। अगर हम सीखना बंद कर दें तो वहां जनरेशन गैप आता है। अगर मैं आज की जनरेशन की हूं, और आज की जनरेशन की कहाँ, अभी अगर हम देखें ना तो बच्चे इतना कुछ सीख रहे हैं जो मुझे समझ में भी नहीं आता है। बट यू कांट बी लाइक कि हाँ मैं नहीं सीखूंगी, ये तो गलत कर रहे हैं। नो, मे बी वो एफिशिएंट वे में कर रहे हैं, तो हमें सीखते रहना चाहिए चीजें। अगर आप उस बच्चे के सामने, दोनों पेरेंट्स, आई डोंट केयर अगर आपको बुक्स में इंटरेस्ट है नहीं है, आपको नॉलेज वाली चीजों में इंटरेस्ट है नहीं है, आपको पॉडकास्ट में नहीं है या है इंटरेस्ट या नहीं है, बट अगर आप उस बच्चे के सामने देख रहे हो, उस बच्चे को वही इंटरेस्ट रहेगा।
वो बच्चा वही सीख रहा है उस मोमेंट पे। अगर आपके घर पे सिर्फ लेडीज काम करती हैं, मेल काम नहीं करते हैं, हाउस होल्ड वर्क और हेल्प भी नहीं करते हैं, आपके बच्चे के माइंड में वही जा रहा है कि इस सोसाइटी में सिर्फ लेडीज घर का काम करती हैं और मेन नहीं करते हैं। अब यहाँ सबसे बड़ा डिफरेंस आ रहा है, क्योंकि जब हम बच्चों को बड़े करते हैं ना, हम लड़कियों को सिखाने लग गए हैं कि हाँ तुम्हें बड़े होकर इंडिपेंडेंट बनना है, तुम्हें पैसे कमाने हैं, पर हम लड़कों को नहीं सिखा रहे हैं कि अगर एक लड़की पैसे कमाएगी, इंडिपेंडेंट बनेगी, उस लड़की के साथ रहना कैसे है। यह हमारा फर्ज बनता है कि हम अपने बच्चों को, अपने बेटों को सिखाएं कि वो बाहर काम करेगी तो आप हमेशा उस लड़की से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हो वो घर आके कुकिंग करे। ये हमें सिखाना पड़ेगा। तो अगर हम एक लड़की को ग्रो करवा रहे हैं, हमें एक लड़के को भी ग्रो करवाना है। एक लड़की को हम कुकिंग सिखा रहे हैं, हमें एक लड़के को भी कुकिंग सिखानी पड़ेगी, क्योंकि कुकिंग ऐसा नहीं है कि एक बच्चे का पार्ट है या एक किसी का पार्ट है, नहीं। कुकिंग हमारी बेसिक सर्वाइवल नीड है। बिना खाए हम मर जाएंगे, तो कुकिंग तो लड़का लड़की दोनों को आनी चाहिए ना। अगर हम एक जेंडर को नहीं सिखाते हैं, वो हम सेल्फिश बन रहे हैं, हम उसकी भलाई नहीं देख रहे हैं। जिस एरिया से मैं आती हूँ उस एरिया में लड़कों को कुकिंग करनी नहीं आती है। उनको सिखाना है कि ये सर्वाइवल नेसेसिटी है, अगर कल को मुझे कुछ हो भी जाए, तुम्हें खाना बनाना आता है। उनको इंडिपेंडेंट बनाइए, एटलीस्ट उनको किसी और के हाथों की तरफ देखना ना पड़े। और ये परवरिश कब से शुरू होती है? जब बच्चे 7 साल तक के होते हैं, उनको बताना। उसके बाद तो वो लोग आपसे अगेंस्ट जाएंगे कि उनके घर पे तो ऐसा नहीं होता है, वो लोग बोलेंगे उनके घर पे तो ऐसा नहीं होता है। पर अगर आप उनके 7 साल तक ये चीजें करते हो, वो आपके अगेंस्ट नहीं जाएंगे, वो आपको बोलेंगे। अगर किसी और के घर पे ये नहीं करता है ना, तो वो उनको वियर्ड समझेंगे कि यार तुम्हारे घर पे ऐसा नहीं होता, हमारे घर पे तो ऐसा होता है। अच्छी चीजें सिखाइए उनको। अगर आप एक आर्मी ऑफिसर के बच्चों को लें या कैंट के बच्चों को लें और सिविल के बच्चों को लें, नाउ दिस कंपैरिजन, ये कंपैरिजन उस करने के लिए, किसी को नीचा दिखाने के लिए या उसके लिए नहीं बनाया मैंने, बट ये कंपैरिजन जेन्युइनली है। अगर एक आर्मी ऑफिसर के बच्चों को लें आप और एक नॉर्मल बच्चों को लें, आर्मी ऑफिसर के बच्चे इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं, इतने वेल मेंटेन्ड होते हैं। क्योंकि उनके पेरेंट्स वैसे होते हैं। अगर आप अपनी बॉडी में सारा दिन जंक डाल रहे हो तो आपके बच्चे वो जंक डालेंगे, वो जंक को आपके बच्चे नॉर्मल समझेंगे। पता है, एक लायंस पे स्टडी हुई थी कि जब एक लायनेस को, एक शेरनी को अपने बच्चों को शिकार करना सिखाना होता है ना, वो अपने बच्चों को व्हाट डू वी से, बुशेस को क्या बोलते हैं, झाड़ियों में छुपा देती हैं, खुद शिकार करती हैं ताकि उनके बच्चे उन्हें देखें। और जब साइंटिस्ट ने उनके बच्चों के माइंड को पढ़ा तो उनके बच्चों को ऐसा लग रहा था रियल लाइफ में कि वो लोग शिकार कर रहे हैं, उनकी माँ नहीं। तो वो हमारे न्यूरल पाथवेज जो माइंड के होते हैं ना, वो कनेक्ट हो रहे होते हैं, नई चीजें, नए थॉट्स फॉर्म करते हैं। तो अपने बच्चों के सामने ऐसी चीजें करिए जो आप चाहते हो वैसे बने। आप चाहते हो वो रोज रनिंग करें, उनके सामने रनिंग करिए। किसी बहुत फेमस इंसान ने कहा है, अगर आपको अपना बेस्ट वर्जन बनना है तो बच्चे कर लो, क्योंकि आपको वैसा बनना पड़ेगा जैसे आपको अपने बच्चे। पर हम उतना ध्यान नहीं देते हैं, हमें इन चीज़ों का पता भी नहीं होता है। तो हम सोचते हैं कि अगर बच्चा छोटा है उसको कुछ पता नहीं चल रहा है, पर हालांकि उस उम्र में उसको सबसे ज़्यादा पता चलता है। तो अपने बच्चों को वो चीज़ें सिखाइए जो अच्छी चीज़ें हैं। ऑफ कोर्स हम अपने बच्चों को हर अच्छी चीज़ सिखाते हैं। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि कोई पेरेंट अपने बच्चों को गलत चीज़ सिखाता है, बिल्कुल नहीं। पर इन चीज़ों के बारे में हमें नॉलेज कम है। तो अगर हमें इन चीज़ों की नॉलेज मिल रही है, हमें अगर ये चीज़ पता चल गई है कि उनका सबकॉन्शियस ब्रेन डेवलप इतना करता है या ऐसे करता है, तो हम उसकी तरफ बढ़ें। हाँ, ये चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट हो सकती हैं, क्योंकि हम सारी उम्र वैसे नहीं रहे हैं जैसे हमें एकदम से बनना पड़ जाए बच्चों के बाद, क्योंकि हम चाहते हैं हमारे बच्चे वैसे हों। तो अगर आपको बुक पढ़नी नहीं भी पसंद ना, चाहे बुक्स के अंदर फ़ोन चला लो, बस बच्चे को पता मत चलने दो कि आप बुक्स के अंदर फ़ोन चला रहे हो, पर उसको यही दिखना चाहिए कि आप पढ़ रहे हो। ठीक है, कि आप रिस्पेक्टफुली अपने पार्टनर से बात कर रहे हो, कि आप लड़का लड़की को बराबर रखते हो। एक बहुत फेमस पर्सनालिटी ने कहा है, टॉक टू देम एज दे आर जीनियस, जीनियस दे विल बिकम। उनके साथ ऐसे बात करिए कि वो जीनियस हैं, दुनिया के सबसे बड़े जीनियस हैं आपके बच्चे। ऐसे बात करिए, क्योंकि अगर आप अपने बच्चों से ऐसे बात करने लग जाएंगे कि उनको ये नहीं आता है, वो नहीं आता, उनको वो चीज़ आएगी ही नहीं।
बहुत से घरों में हम ऐसे बोल देते हैं ये तो मैथ्स में कमज़ोर है, या लड़की पढ़ती है, लड़का तो पढ़ता ही नहीं है, लड़के कहाँ पढ़ते हैं। अब हम वो चीज़ बोल देते हैं, वो हमारी गलती है कि हम बोलते हैं, क्योंकि बच्चे के दिमाग में वही चीज़ बैठ चुकी है और वो बच्चा उस सब्जेक्ट में इंटेलिजेंट नहीं होगा। अब आप लोग बोलोगे इसके पास बच्चे हैं नहीं, तो ये क्या ज्ञान दे रही है हमें। अगर आप यहाँ तक पहुँच भी गए और अगर आप मेरे को जानते हो, तो आप तो यही सोचोगे ना कि इसके पास बच्चे नहीं हैं, अकेली रहती है, इसको ये क्या ज्ञान दे रही है हमें। पर शायद मेरे पास बच्चे नहीं है, इसलिए मेरे पास टाइम है कि मैं ये चीज़ें सीख सकूं, कि अगर इन फ्यूचर मैं डिसाइड करती हूँ कि मुझे बच्चे चाहिए तो उन्हें कैसे परवरिश करनी है। आप लोगों के पास टाइम नहीं है, तो आप लोगों के लिए नॉलेज मैं सीख रही हूँ, तो आप मुझसे नॉलेज लीजिए। अगर आपको कोई चीज़ समझ नहीं आती है, अगर आपको किसी चीज़ पे और इन्फॉर्मेशन चाहिए, अगर आप मेरे को पर्सनली जानते हो, मुझे व्हाट्सएप टेक्स्ट कर दीजिए, मैसेज कर दीजिए, या फिर कमेंट कर दीजिए वीडियो पर। आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि मेरे पास टाइम है तो मैं इन चीज़ों की नॉलेज लेकर मैं शेयर कर सकती हूँ। मे बी आपके पास टाइम नहीं होगा, मे बी आप अपना घर भी मैनेज कर रहे हो, आप अपना काम भी कर रहे हो, अपने बच्चे भी मैनेज कर रहे हो, आपके पास टाइम नहीं है। आपके लिए मैं टाइम निकालूंगी और मैं वो नॉलेज शेयर करूंगी। पर अपने बच्चों से ऐसे बात कीजिए कि वो हर चीज़ में इंटेलिजेंट हैं। बच्चे के पहले 7 साल बहुत क्रूशियल हैं, ये दिमाग में रखिए। हमारा सबकॉन्शियस, वो पहले 7 साल पता है कैसे होते हैं, पेड़ की जड़ों जैसे एक बच्चे के वो 7 साल रहेंगे, वैसे उस बच्चे की लाइफ रहेगी। that 7 years are the roots to the trees। तो उनको बोलिए कि वो कुछ भी कर सकते हैं। उनको ऐसा मत बोलिए चद्दर देख के पैर पसारिए, नहीं। ये बातें आप उनको बाद में भी सिखा सकते हैं, पर 7 साल की उम्र तक उनको ये चीज़ें सिखाइए कि आप इस दुनिया में कुछ भी कर सकते हो। उन पर विश्वास करिए, मानिए कि आपका बच्चा जीनियस है, सबसे इंटेलिजेंट है आपका बच्चा, मानिए और देखिए अपने बच्चे को इंटेलिजेंट बनता हुआ। और स्पेशली जब एक मदर प्रेग्नेंट होती है, उनको अपने एनवायरनमेंट का बहुत ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि आपका ब्लड फ्लो आपके बच्चे तक जा रहा है, वो आपको फील कर सकता है। आपका एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा मैटर करता है, नेगेटिव एनवायरनमेंट में मत रहिए। एक स्टडी हुई थी, जिस स्टडी में ऐसा भी दिखाया जाता है कि अगर एक मदर की प्रेगनेंसी स्ट्रेस्ड टाइम्स पे रही है या टेंशन्स में रही है या मदर खुश नहीं है, तो जब वो बच्चा होगा ना, उस बच्चे के हेड का सरकमफ्रेंस, हेड का साइज बड़ा होगा, कुछ ऑर्गन्स छोटे होंगे, कोई चीज़ बड़ी होगी। पता है क्यों? नॉर्मल इंसान से। पता है क्यों? क्योंकि उस बच्चे को ऐसा होता है कि अगर उसको भी उस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में रहना पड़े जिस स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट में उसकी मदर हैं, तो वो सर्वाइव कर सके। हम अपने बच्चों के लिए, खुशी के लिए सब कुछ करते हैं। आप लोग अपने बच्चों की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हो, तो उन पर ध्यान दीजिए। फोन पकड़ाने की बजाय उन्हें बुक्स पकड़ाइए। बहुत सी ऐसी बुक्स आती हैं जिनके पेज फटते ही नहीं हैं, वो ला कर दीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग सीखने वाली चीज़ें आती हैं, सीखने वाले टॉयज आते हैं, वो दिलाइए उन्हें, इंस्टेड कि आप फ़ोन पकड़ा रहे हैं। फ़ोन पकड़ने की उम्र बाद में आती है, पहले आप फ़ोन पकड़ाओगे, ठीक है, एंटरटेनमेंट का टाइम होता है, उनको स्क्रीन टाइम चाहिए, वो आपकी पर्सनल चॉइस है, आप कितना देते हो, है ना। मैं आपको नहीं बता सकती हूँ कि टीवी मत देखने दो या मत करने दो, वो मेरा नहीं है, वो आपके घर का मैटर है। तो आप कितना उनको देना चाहते हो स्क्रीन टाइम, कितने कार्टून दिखाना चाहते हो, कितना फ़ोन दिखाना चाहते हो, ये सब मैटर करता है। वो आपका डिसीजन है, बट आपको कॉन्शियसली होना पड़ेगा। कल को अगर आप बोलोगे ना कि ये हमारा तो पड़ता ही नहीं, पता नहीं कैसे हो गया है, कैसे हो, ये बेसिकली आपकी गलती पे आ जाता है, बिकॉज 7 साल तक आपने पता नहीं क्या क्या बोल दिया उसके सामने, है ना। तो अगर कोई नहीं है, कोई गेम पकड़ा दीजिए अपने बच्चों को, किसी को बैडमिंटन पकड़ा दीजिए, टेनिस पकड़ा दीजिए या क्रिकेट पकड़ा दीजिए। अगर वो फ़ोन ज़्यादा मांगते हैं, अब अगर फ़ोन क्यों मांगते हैं, क्योंकि उनके पास टाइम फ्री होता है ना, तो उस टाइम को बिजी कर दीजिए। कल अगर उस बच्चे का इंटरेस्ट गेम में भी बढ़ गया, तो क्या पता प्रोफेशनली वो प्रोफेशनल प्लेयर बन जाए। अपने बच्चों के इंटरेस्ट को समझिए।
आई थिंक ये वीडियो इतनी बहुत है क्योंकि बहुत गहरी इन्फॉर्मेशन है। अगर हम बच्चों के टॉपिक में और भी डाइव इन करें, हमारे यूट्यूब पे सब कुछ है। मैं बार बार बोलती हूँ कि हिस्ट्री का बेस्ट टाइम आज है। अगर आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए आप गूगल यूट्यूब से निकाल सकते हो। बच्चों के सबकॉन्शियस के बारे में चाहिए तो डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, एक अमेरिकन ऑथर हैं, मैंने उनकी बुक ही पढ़ी है, बट ही इज़ नॉट ओनली ऑथर, वो बहुत और भी हैं। डॉक्टर ब्रूस लिप्टन, वो बच्चों के बारे में बहुत। और अगर आपको इंडियन लेडी, आई थिंक शी वॉज रीरी त्रिवेदी, उनका यूट्यूब चैनल है। दिस इज़ नॉट स्पॉन्सर्ड, मैंने अभी यूट्यूब खोला है तो ये स्पॉन्सर्ड बिल्कुल भी नहीं है, बट आप उनकी वीडियोस देखिए। बच्चों का सबकॉन्शियस बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इंस्टेंट क्या आप गाने सुन रहे हो, सबका एक टाइम होता है, बट इफ़ यू हैव किड्स तो अपने बच्चों पे पूरा फोकस दीजिए। दैट विल बी माई मैसेज। अगेन आप ऐसा बोलेंगे कि मेरे पास बच्चे नहीं है तो मैं ऐसा बकवास मार रही हूँ, मुझे नहीं पता है टाइम कैसे जाता है, ये जाता है। बट अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आपके लिए नॉलेज मैं सीख रही हूँ। और मैं नॉलेज इसलिए सीख रही हूँ कि अगर इन फ्यूचर आई वॉन्ट टू हैव किड्स, मुझे पता है कि उनको कैसे रेस करना है। अगेन अगर आपको कोई भी टॉपिक पे ज़्यादा वीडियो चाहिए, इस टॉपिक पे और डिटेल्ड वीडियो चाहिए, मुझे बता दीजिएगा। आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियो, कमेंट कर दीजिएगा, मैसेज कर दीजिएगा। बाकी अगर कोई भी बात आपको बुरी लगी हो, प्लीज़ फॉरगिव एंड हैव अ वंडरफुल लाइफ एंड हैव अ वंडरफुल टाइम।